तो यार मोस्ट अवेटेड वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं लाइव स्ट्रीम में भी था तो भी बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला था और मेरे को मेरे रील्स के कमेंट में भी बहुत सारे लोगों ने बोला था कि फिबोनाची पे एक वीडियो बनाओ। ठीक है, तो आज है वो दिन जिस दिन मैं आपको फिबोनाची पे एक वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, तो इससे आपको पता पड़ेगा कि किस तरीके से फिबोनाची यूज किया जाता है, क्या क्या रूल्स होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। तो अपन इन सारी चीजों की बात करेंगे इस एक ही वीडियो में। मैं ये करूंगा कि वीडियो जितना शॉर्ट हो और जितना ईजी टू अंडरस्टैंड हो वैसा मैं बनाऊं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपको फिबोनाची के बारे में समझाया होगा, पर अपना फिबोनाची यूज करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। कैजुअल माने अनौपचारिक। तो अपन बिल्कुल ही अलग तरीके से यूज करते हैं। अपनी सेटिंग्स भी अलग है, फिबोनाची की बिल्कुल ही अलग है। वैसा कोई भी यूज नहीं करता है। लोग आपको बताते होंगे यहाँ से स्विंग है, 50% लेवल है, यहाँ से ऊपर जाए तब ट्रेंड है, डाउन जाए तो डाउन ट्रेंड है। इस तरीके से वो आपको बताएंगे, पर अपना इस तरीके से रूल नहीं है। अपने रूल कुछ अलग है। तो सबसे पहले तो यार मैं फिबोनाची की आपको सेटिंग बता देता हूँ। फिबोनाची की सेटिंग्स मेरी कुछ इस तरीके से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सेम टू सेम सेटिंग अपने भी कंप्यूटर में आप लोग कर लो, ट्रेडिंग व्यू में, चार्ट में आप कर लो, जिससे आपको भी आसानी हो रूल समझने में और सारी चीजें इसको अप्लाई करने में। तो होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलो चालू करते हैं। सबसे पहले कि इनके रूल्स से चालू करते हैं। फिबोनाची के रूल्स क्या होते हैं, फिबोनाची काम किस तरीके से करता है। ठीक है, फिबोनाची में मार्केट में सबसे पहले तो अपना मार्केट गैप अप होना चाहिए। मार्केट शुड ओपन गैप अप और गैप डाउन ओपन होना चाहिए, तभी अपन फिबोनाची लेवल, फिबोनाची उस पर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर निफ्टी है तो एटलीस्ट 100 पॉइंट्स और अगर बैंक निफ्टी है तो एटलीस्ट 180 पॉइंट्स। चलो देख लेते हैं। पहले एक एक चीज करेंगे अपन। पहले इसका देख लेते हैं। ये रहा अपना मार्केट। अब देखो मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे फिबोनाची रूल लगा सकते हैं। यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, फिबोनाची लगा सकते हैं इजीली। ठीक है, और देखते हैं। यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे फिबोनाची लगाया जा सकता है। यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, इधर भी फिबोनाची लगाया जा सकता है। ये प्रीवियस डे है। अगले दिन अगर नीचे मार्केट ओपन हो रहा है तो उसे गैप डाउन कहेंगे, और अगर ऊपर मार्केट हो रहा है, प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो उसे गैप अप कहेंगे। तो यहाँ पे अपन फिबोनाची रूल लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो ये 9:15 की कैंडल है, ये साइडवेज मार्केट है। इसके प्रीवियस वाली कैंडल ये थी, इस दिन की कैंडल, प्रीवियस डे की कैंडल यहाँ पे ये थी, और उसके बाद से मार्केट साइडवेज ही खुल गया। तो यहाँ पे अपना फिबोनाची रूल एक्टिवेट नहीं होता है। तो यहाँ तक होपफुली सबके क्लियर हो चुका होगा। तो अपन अगले रूल की बात करते हैं। अगला रूल है कि अगर इससे कम में फिबो लगाना है तो क्वांटिटी एकदम कम कर लेना। यानी कि अगर गैप अप इससे और इससे कम हुआ तो आपको क्वांटिटी एकदम रिड्यूस करनी है। यानी कि अगर आप 4 लॉट पे अगर आप काम करते तो आपको अगर कम गैप अप या गैप डाउन हो रहा है तो आपको खाली 1 लॉट लेना है, और 1 लॉट वाले बंदे को तो सीधा अवॉइड ही करना है। तो ये हो गया अपना दूसरा रूल। और अपन तीसरे रूल की अगर बात करें तो तीसरा रूल है जब मार्केट एक स्विंग बना के साइडवेज हो जाए मिनिमम 6 to 7 कैंडल्स के लिए, तो हाई और लो पकड़ो और फिबो लगा दो। तो अब इसको मैं रूल को समझाता हूँ, आप ध्यान से देखना। कि मान लो मार्केट खुला गैप अप खुलने के बाद सीधा सीधा ऊपर चला गया, उसके बाद से फिर साइडवेज हो गया मार्केट। यहाँ पे साइडवेज हो गया और यहाँ पे 5-6 कैंडल बन गई। इस साइडवेज एरिया में 5-6 कैंडल बन गई। तो अपन अपना फिबोनाची लेंगे और नीचे से लेके ऊपर तक अपन इसको सिंपली प्लॉट कर देंगे। नीचे से ऊपर तक प्लॉट हो गया, उसके बाद से क्या है, फिबो लगाना, लो पकड़ो और फिबो लगा। इस तरीके से अपन फिबो को लगा। ये हो गया रूल, इस तरीके से लगाना होता है फिबो को। और अगर मान लो गैप डाउन खुला और फिर नीचे की तरफ आ रहा है और 50% लेवल के नीचे लड़ाई हो रही है और यहाँ पे 5-6 कैंडल और बन गई। इधर पहले नीचे आया, उसके बाद से साइडवेज हो गया, साइडवेज में 5-6 कैंडल बन गई। तो फिर अपन क्या करेंगे, फिबो लेंगे, ऊपर से लेके नीचे के जो लोएस्ट पॉइंट है वहां तक अपन फिबो सिंपली लगा देंगे। इस तरीके से फिबोनाची को प्लॉट किया जाता है। अब एक बार चार्ट में समझ लेते हैं किस तरीके से किया जाता है। ये रहा अपना चार्ट। ये देखो यहाँ पे गैप अप खुला, गैप अप में अपन ने लिया फिबोनाची और इधर लगा दिया इस तरीके से। ये लेटेस्ट हाई से लेटेस्ट लो तक। ठीक है, पर मार्केट यहाँ पे कहीं साइडवेज ही नहीं हो तो अपन लगाएंगे ही नहीं। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आया मार्केट, ये देखो मार्केट सीधा सीधा जा रहा है ऊपर, वेट करेंगे वेट करेंगे वेट करेंगे, यहाँ पे साइडवेज होने का ट्राई किया, खाली 3 कैंडल बनाई पर नहीं हुआ, फिर और वेट करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा का पूरा साइडवेज। अब इसमें कैंडल बताता हूँ। साइडवेज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे अपन अपना फिबोनाची सेटअप लगा सकते हैं, क्योंकि यार 7 से बहुत ऊपर कैंडल है। तो यहाँ पे अपन ने लिया लोएस्ट पॉइंट से लेके हाईएस्ट जहां से स्विंग बना वहां, और जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से लिया अपन ने लॉन्ग शॉट टूल और ये देखो सीधा ऊपर मार्केट। और एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो गैप अप गैप डाउन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे अपना फिबोनाची एप्लीकेबल ही नहीं होगा, तो यहाँ पे अवॉइड करेंगे अपन सिंपली। और देखते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैप अप खुला पर एक स्विंग बना। ये देखो यहाँ पे गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद नीचे आया और यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया। अब इधर लगाते हैं। ये देखो मार्केट इधर साइडवेज तो हुआ, पर ये 50% लेवल के नीचे पूरी की पूरी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई कैसी है कि देखो मार्केट पहले तो सिंपली नीचे आया, नीचे के बाद ऊपर गया, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस नीचे आके क्लोजिंग दी। इस तरीके का नहीं होना चाहिए। अपने को हमेशा लड़ाई चाहिए प्रॉपर 50% लेवल के ऊपर या फिर 50% लेवल के नीचे। ऐसे आलतू फालतू की लड़ाई होगी तो उस जगह पे अपने को अवॉइड करना है, ये बात याद रखना। बाकी आपको हमेशा ये देखो, यहाँ पे क्लोजिंग नीचे मिली और सीधा स्टॉप लॉस हो। अच्छा एग्जांपल कोई देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो गैप अप गैप डाउन ही नहीं हुआ, तो बढ़िया एग्जांपल मिलता तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे गैप अप हुआ पर अपने पास कोई रीजन ही नहीं है, मार्केट ने लड़ाई नहीं करी, सीधा का सीधा वी शेप ऊपर चला गया। अब देखो जैसे यहाँ पे गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे एक अपना लो बनाया।
ठीक है, पर यहाँ पे साइडवेज नहीं हुआ, इधर भी सेम चीज कि भाई साइडवेज ही नहीं हुआ तो क्या करें, कोई बात नहीं, और सेटअप्स देखेंगे हम, और सेटअप और सेटअप और सेटअप और सेटअप। अब ये देखो यहाँ पे मार्केट खुला गैप अप खुलने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद साइडवेज हो गया यहाँ पे। अब इधर अपन फिबोनाची सेटअप लगाएंगे अपना, ये लिया फिबोनाची हाईएस्ट पॉइंट से लेके लोएस्ट पॉइंट तक, ये हो गया। अब ये देखो सारी जितनी भी लड़ाई हो रही है ना, ये सब 50% लेवल के नीचे हो रही है, सारी लड़ाई 50% लेवल के नीचे हो रही है। इसके नीचे क्लोजिंग मिली, क्लोजिंग मिलते ही हमने यहाँ पे सीधा सेटअप अपना पूरा का पूरा टारगेट आ गया। इसी तरीके से होता है, और भी दिखा देता हूँ मैं आपको एग्जांपल्स। ये देखो ये बेस्ट एग्जांपल, मार्केट खुला गैप अप खुलने के बाद पूरा का पूरा साइडवेज, प्रॉपर साइडवेज। यहाँ पे लगाते हैं अपन फिबोनाची अपना, लोवेस्ट पॉइंट को लेंगे और हाईएस्ट पॉइंट को लेंगे, पर यहाँ पे क्लोजिंग इतनी दूर मिली कि अपने को एंट्री नहीं मिली। ठीक है, तो होपफुली आपको बात समझ में आएगी कि इस तरीके से होता है सारी चीजें। अब अपन और आगे के रूल्स देखते हैं कि आगे के रूल्स क्या है हमारे। आगे के रूल्स है, अगर मार्केट 50% के ऊपर लड़ाई करे तो ब्रेकआउट दे तो कॉल की साइड, यानी कि अगर मार्केट ने आपका फिबोनाची सेटअप है, मान लो कि फिबोनाची सेटअप अपन ने ऐसा लगा दिया यहाँ पे। अब अगर मार्केट यहाँ से खुल के ऊपर जा रहा है, 50% लेवल के ऊपर सारी की सारी लड़ाई हो रही है, फिर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे रहा है, तो फिर अपन क्या करेंगे, अप साइड की कॉल साइड की ट्रेड बनाएंगे। और अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे आके लड़ाई दे रहा है 50% लेवल के नीचे, और फिर अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक डाउन दे रहा है, तो अपन नीचे की तरफ पुट की साइड पोजीशन बनाएंगे। सिंपल सा रूल है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। और उसमें अपना स्टॉप लॉस रहेगा, निफ्टी में हमेशा हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 30 पॉइंट्स का, और बैंक निफ्टी में हमेशा हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 60 पॉइंट्स का। और टारगेट हमेशा निफ्टी में 50 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा और बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा। चलो एक बार वापस देख लेते हैं, जिन फिबोस को अपन ने ड्रॉ किया था वहां पे देखते हैं कि अपने को टारगेट मिला है कि नहीं मिला है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट साइडवेज हुआ है, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, एंट्री के बाद ये 30 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस आ गया, 50 पॉइंट का टारगेट, ये लो टारगेट हिट। और भी एग्जांपल देखते हैं। ये वाला फिबो तो बेकार था हमारा, इसमें देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ है, यहाँ पे आपने अगर एंट्री ली होती 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ये लो स्टॉप लॉस। ठीक है, तो स्टॉप लॉस वाले का रीजन क्या है कि यहाँ पे 50% के लेवल के ऊपर नीचे लड़ाई नहीं हुई है हमेशा। ये देखो ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, वापस ऊपर गया, नीचे आया, उसके बाद से सीधी आगे क्लोजिंग दे दी है। इस वजह से ये रेड बना के क्लोजिंग दी है इस मार्केट ने, इस वजह से फिर नहीं हुआ और ना कोई लड़ाई हुई है अच्छे से। एक और जो ड्रॉ किया था वहां पे देखते हैं अपन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लॉन्ग शॉट टूल लगाओ, इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग दी, ये 30 रुपीज का एसएल 30 पॉइंट्स का और 50 पॉइंट्स का टारगेट, ये लाओ का 50 पॉइंट का टारगेट इजी आ गया। 50 पॉइंट का 1:3 का टारगेट मिला है इसमें, तो क्या बात। तो वही यार, एटलीस्ट अपने को 50 पॉइंट का टारगेट लेना ही लेना है, उसके बाद से फिर जो भी होगा वो देखा जाएगा, बाकी का जो है वो बोनस है। यहाँ पे भी आप देखो अच्छी लड़ाई मिली, भले यहाँ पे एंट्री नहीं मिली पर तो भी 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 50 पॉइंट्स का टारगेट, इजी। और देखते हैं ये देखो, ये यहाँ पे फिबोनाची सेटअप लगेगा इस जगह पे, ये लगा आपका फिबोनाची, 50% लेवल के नीचे लड़ाई हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल, और 8वीं कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। 8वीं कैंडल के ब्रेकआउट देते देखो क्या हुआ है, सीधा अपने को टारगेट 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और ये 50 पॉइंट्स का टारगेट, ईजी टारगेट। तो यही है यार फिबोनाची में, अपनी लड़ाई 50% लेवल के ऊपर प्रॉपर लड़ाई होनी चाहिए। इस तरीके का कुछ नहीं होना चाहिए कि ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है फिर ऐसे, नहीं, पूरी की पूरी लड़ाई होनी चाहिए तब जाके होगा। और ऐसे ही 50% लेवल के नीचे लड़ाई होनी चाहिए तब जाके होगा। ठीक है, तो आपको ये रूल याद रखना है कि अपनी लड़ाई जब तक अच्छे से ना हो तब तक अपने को सेटअप में एंट्री लेनी नहीं है। ये पीछे से अगर आपको साउंड आ रही हो तो यार सॉरी, पीछे किसी की शादी वादी हो रही हो उस वजह से फिर गाने बज रहे हैं। अच्छा, तो हनुमान चालीसा बज रही है यार, जय बजरंगबली। तो यही है अपने रूल्स, इन सब रूल्स को अपनी नोटबुक में लिख लो और इसे हमेशा याद रखना। ठीक है, यही है अपने रूल्स, जो कि मेन रूल्स है। मैंने आपको सारे मेन रूल्स बता दिया और होपफुली आपको इतने सिंपल तरीके से मैंने बताया, इससे इजी कौन बताएगा यार आपको। इतना छोटा सा वीडियो, उसमें भी इतना क्लियर कट मैंने एक चीज जो होता है वो मैंने बता दिया, जिस तरीके से अपन ट्रेड लेते हैं। तो होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है, बाय एंड टेक केयर भाई लोग।